गौतमा रानी का गंगूबा तात्या को आईना दिखाना जाएगा बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। गौतमा रानी खूब भड़की गंगूबा तात्या पे, बहुत सारी बातें याद दिलाई, बहुत सारी शिकायतें की। गंगूबा तात्या भी चुपचाप सुनते रहे, मगर जब बोले तो क्या बोले उस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गंगूबा तात्या वाकई किसी अलग ही जोन में चल रहे हैं। चर्चा करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने आपने सबने गंगूबा तात्या को शुरू से देखा है, जब से वो मल्हार सरकार के साथ साथ एक सलाहकार की तरह, एक दोस्त की तरह चलते आए, और गौतमा रानी से भी उन्होंने बहुत वफादारी निभाई। मगर देवी अहिल्या के आने से, उनकी राज्य में हस्तक्षेप होने से, गंगूबा तात्या के हिसाब से, उसके बाद से गंगूबा तात्या के तेवर बदलने शुरू हो गए। कई बार गंगूबा तात्या की बातों को मल्हार सरकार ने नहीं माना, चुपचाप सहते गए बातें, मल्हार सरकार की बातें मानते भी गए, सहते भी गए, मगर दिल में कहीं ना कहीं यह खलिश रही कि देवी अहिल्या एक औरत होने के नाते कैसे हम पर राज कर सकती है। और अल्टीमेटली उन्होंने यह कर दिखाया कि देवी अहिल्या के हाथ से सत्ता छीन दी। इससे गंगूबा तात्या का इरादा तो साफ पता चलता है कि वो कैसे भी करके देवी अहिल्या को सत्ता नहीं देना चाहते, मगर दे तो किसे दे। अब गंगूबा तात्या को दिखा है मालेराव कि मालेराव को देते हैं, मगर अब मालेराव के अंदर भी उनको वो पोटेंशियल दिख नहीं रही है। और गंगूबा तात्या को अब दोस्तों ये पूरी तरह से श्योर है कि देवी अहिल्या के हाथ में ही सत्ता जाएगी और मुझे वो नहीं करना है। यही कारण है कि गंगूबा तात्या जब गौतमा रानी की बातें सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे कि गौतमा रानी मुझे दोषी ठहरा रही है कि सबके पीछे आप हो, और वो सही बोल रही थी कि पीछे से जो राजनीति गंगूबा तात्या खेल रहे हैं उसी की वजह से ये सब हुआ है। मालेराव को सर पे चढ़ाना गंगूबा तात्या का काम, मालेराव राजकुमार है, आपको राजा बनना चाहिए, ये सब करना गंगूबा तात्या का काम। तो अब जाके गौतमा रानी बोली है, पहले बोलती तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, शायद मल्हार सरकार को समझा सकती थी गौतमा रानी, ताकि मल्हार सरकार मालेराव को मोहर नहीं देते जिसमें सब अधिकार थे। वो समय तो निकल गया, मगर अब गंगूबा तात्या को जब गौतमा रानी ये सब बातें समझाती है, फ्लैशबैक में याद दिलाती है कि क्या सोचते हैं मल्हार सरकार आपके बारे में, तो गंगूबा तात्या सुनते हैं, मगर जाते जाते गौतमा रानी को यह आश्वासन देते हैं कि मेरी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इससे आप सब, हम सब ये समझ गए कि मेरी वजह से कहने का मतलब यह है कि मेरी वजह से नहीं, मगर होगा तो जरूर। जिस बात से गौतमा रानी डर रही है, मालेराव जो देवी अहिल्या के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, बगावत पे आ गया है, उसको रोकने की बात कर रही थी गंगूबा तात्या से कि आप इसको रोक दीजिए, कि आप ही हो इस सब के पीछे। मगर गंगूबा तात्या क्या कहते हैं कि मेरी वजह से नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि गंगूबा तात्या की राजनीति चलती ही रहेगी, क्योंकि गंगूबा तात्या ने पहले भी कहा है कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मगर गद्दी पे बैठा इंसान उनके कब्जे में होना चाहिए, ये उनको चाहिए। तो गद्दी नहीं चाहिए, तो अब जो होगा वो गंगूबा तात्या के इशारों से ही होगा, मगर करने वाले लोग कोई और होंगे। हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि देवी अहिल्या और मालेराव आमने सामने होंगे, और तब गौतमा रानी गंगूबा तात्या को कुछ नहीं कह पाएंगी, क्योंकि उनका नाम इसमें आएगा ही नहीं। और गंगूबा तात्या की यही चाल है दोस्तों, क्योंकि बाद में गंगूबा तात्या ने इतनी बड़ी बगावत कर दी थी कि वो दूसरे खेमे में चले गए थे। तो ये सब स्पष्ट रूप से गंगूबा तात्या ने आज की कड़ी में बता दिया है कि मेरी वजह से नहीं होगा, मगर होगा जरूर। जो उन्होंने नहीं कहा वो हमने समझ लिया। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.